गोपियां अलग अलग बहाने बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखने। कहीं ना कहीं गोपियों को यह स्पष्ट हो गया है कि ये परब्रह्म है, तो बहाने बनाती हैं। यमुना जल भरने जा रही हूं, बात क्या करती हैं आपस में, हेरी तैने कब देखो नंद को लाला, मोह तो 2 दिन है के, तैने कब देखो, बोले मोह तो 1 हफ्ता है को, तीसरी तैने कब देखो, मैंने तो आज सुबह ही देखो, सोई बैठ जाएंगी, कैसो लग रो, कहा कह रो, कैसे चल रो, वाके नेत्र कैसे, वाको मुख कैसो। ऐसी व्रज की गोपियों की स्थिति है। वो बंधुओं, गोपियों की आयु पता कितनी है, 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की। यशोदा मैया की सास के समय की भी गोपियां हैं, और छोटी छोटी गोपियां भी हैं, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, जिनके नए ब्याह हुए 18 वर्ष की। पर छोटी से लेकर के आबाल वृद्ध वनिता, बालक से लेकर के वृद्ध वनिताओं तक सब ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो। ठाकुर जी कितने साल के? 3.5 वर्ष के। कितने? 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव किसका? 80 वर्ष की गोपी का। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। इसके मतलब क्या है? ये संसारी प्रेम नहीं है, ये संसारी वासना नहीं है, ये संसारी मिलन नहीं है। 3 वर्ष के बालक के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है, ये तो निश्चित ही भक्ति है। गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं। एक गोपी ने बहानों कहा बनायो, मैया के पास गई, मैया मेरे घर में पूजा होनी है, तो आपके पास मैया एक गैया है, वाको नाम है पद्मा। अच्छा, वह पद्मा गैया के गोबर से बड़ी सुगंधी आवे। अच्छा, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर भी की पूछने की बात है, ले जाओ। इतने में ठाकुर जी ने करके आए, बोले मैया कोई ना लेके जाए वो गोबर। मैया बोली लाला दूध के काजे रोक टोक, दही के काजे तो चले भी, गोबर को कौन रोके? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, पर्वत खड़ो है जाए एक दिन आके गोबर को ढेर को ले जान दे। ना है मैया, चारों कौन ने खवायो गैया को? हमने। चारों काट के कौन लायो? हम। गैया कौन की? हमारी। तो गोबर भी हमारो, जिना लेके जाएगी। तो गोपी बोली लाला बाकी बदले कछु चाहो तो मैं दे दूंगी। ठाकुर जी बोले जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन देना पड़ेगा। बोले ये कोई भाव है? ये तो कांच के बदले हीरा मांग रहे हो तुम। अरे अरे कैसे कांच के बदले? न्यों बता दे 33 कोटि देवता कहाँ रहे हैं? बोले गैया में। 33 कोटि देवता में लक्ष्मी कहाँ रहे? गोबर में। वह गोबर के कारण ही नंद बाबा को इतना धन वैभव बढ़ रहा है। देख वे में गोबर लगे, वास्तव में लक्ष्मी है, जा घर में पड़े वहीं लक्ष्मी आवे। ऐसे ना है दूंगो। गोपी बोली ठीक है लाला दे दूंगी, उतना मक्खन दे दूंगी, चल। ऐसे ना ले जान दूंगा, मैं देखूंगा कितनों लेके जा रही है। और गोपी जावे, जैसे ही वहां में भरे परात में अपने सिर पर धरे, लेके जावे अपने घर पर डाल के फिर लेवे आवे, फिर भरे। सो ठाकुर जी हो के मेरी एक बात बता, कहा मुंह पे गिनती तो आवे ना है, तू कितनों लेके गई, मैं मैया कैसे बताऊंगा? अब मुंह पे अब पढ़वे तो गए हो ना, मुंह कहा पता 1 2 3 कितने हो, मैं ठाकुर जी जाने ही ना है। गोपी बोली अरे लाला ये तो बड़ो विचित्र रह गयो। अच्छा तू कितनों ले गई अभी? अब लेके गई है 1 बार ही, 2 बार ही, पर ठाकुर जी तो कह रही 6 बार ले गई मैं तो अभी। अच्छा 6 बार ले गई है ना? देख तू ऐसे तो मुंह को बावड़ो बना देगी। एक काम कर, बोले कहा तू जितनी परात लेके जावे तो उतनी टिप्पी धर दे मेरे, जैसे 1 परात उठावे उतने गोबर की टिप्पी लगाए देकर यहाँ पे, ठीक है। अब गोपी को तो और आनंद आवे, गोबर उठावे वहां में तो एक टिप्पी निकाले, लाला जे है गो। अब ठाकुर जी बोले मैया तो गिनवा लूंगा कितनी है, यहां लगा दे यहां लगा दे। गोपी को तो अब गोपी का काम हो गया है, गोबर इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अब तो टिप्पी लगा भी को आवे आवे, हाँ लाला अब ले जा रही हूँ, हाँ टिप्पी लगाए थे। पूरा मुंह भर गयो, यहाँ 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 ऐसे सब जगह छोटी 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 बिंदी लगा दी है। ठाकुर जी की जगह ही नहीं बची अब, पूरा मुख भर गयो गोबर थे। गोपी बोली
कछु तो ऐसी लीला करूं ने चिढ़ जाए। अब की बार गोपी ने कहा कि गोपी ने गोबर उठायो और ऐसे करने लगे, अरे लाला जी तो बहुत भारी है, नेक उठवाइयो। सो ठाकुर जी नेक से अपने हाथ से ऐसे उठवाने लगे। सो गोपी ने सब रो गोबर ऐसे उल्टो कियो, ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। अब तो मुखमंडल पे जितनी टिप्पी सबरी निकल गई, गोबर एक संग गिरो। अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया देख जे कितनी चतुर गोपी। बोले कहा भयो? बोले पहले तू मेरा मुंह पहुंच। मैया जैसी मुंह पहुंचने देख के पहुंचियो, देखियो टिप्पी नहीं निकल जाए कहीं, उतनो घी लेके आनो या के यहाँ ते। ऐसी लीला करें और गोपी उनको मन हरण कर ले, गोपी उनको मन लग जाए। अब जब वो गोपी जाकर के और गोपी इनको बतावे तो बाकी गोपी तो केवल रुदन करती रहे और कहें ये सुख हमें कब मिले, ये ऐसी लीला हमारे संग कब करेंगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। ठाकुर जी गौ रस की चोरी करने लगे। गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया ने लाला पकड़ लियो और बोले लाला तू बहुत चोरी करे, चोरी करना बंद कर। बोले मैया कर दूंगो, लेकिन वाके बदले मुंह कहा मिलेगो। अच्छो मतलब एक तो अवगुण करे और वाह छोड़वे के काजे बदले में कछु मांग और रो है। हाँ मैया मैं तो चोरी तभी छोड़ूंगा जब तुम को कछु देगी। कहा दूं बता? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, आज के बाद परायन के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन वाके बदले मुझको कछु चाहिए। बोले कहा? पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया अब तो मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली है 3.5 बरस को भयो भाई, अभी तो को ब्याह करना है। मैया अरे उनको ब्याह ना होवे जो मैया की गोद में रहे, मैया को दूध पी में, मैया के हाथ से तैयार हो में, मैया के हाथ से नाम है। मैया देख मुंह पे तो सब आ गए। अब मैं अपने आप उठ जाऊं, अपने आप कपड़ा पहन लाऊं, अपने आप भोजन कर लाऊं, अब तो मैं खूब सुगड़ है मैया, अब का बुढ़ापे में करेगी, अब कर दे मेरा ब्याह। अच्छा मैया को भी आनंद आ रहा, लाला की सुनो गोद में बैठा ली। कैसी लाली चाहिए बता, कैसी बहू चाहिए? और एक बात बता, ये बहू तो कौन ने बताई बहू के बारे में? मेरो सखा है ना मधुमंगल वाने बताई। ठाकुर जी मैया बोली मधुमंगल है तो कल मैं बताऊंगी, ये सब सिखावे तो एकांत में। अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी ले आइयो बस जैसी मैं बताऊं। बोले हाँ बता। भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया एक तो भोरी हो, मेरी सुने अपनी नहीं सुनावे, मैं बोलूं और वो सुने करे। भोरी सी होए सुभग छोटी। और मैया छोटी सी लइयो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि कल को मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाया करूं भाई, और गैया चरेंगी मैं निकाल के बात करूंगा। मैया बोली अच्छो। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। बोले मैया नाक तो हो, सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। और मैया कैसी होए? तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया नंद भवन में घूंघट करके डोले करे तोते और नंद बाबा थे, ऐसी मुंह को बहू लिया। यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं। लाला ब्याह की बात करे। अच्छो चल लाला ठीक है मैं ढूंढूंगी तेरे काजे। अब तो मैया ने जैसे कही ढूंढूंगी तेरे काजे, ठाकुर जी तो इतने बोले मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत बात करें, ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले कहा? मैं सबको लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, पूरा गोकुल जाएगो। मैया तू भी जाएगी, नंद बाबा जाएगी, रोहिणी मैया भी जाए, सबको लेके जाऊंगा, एक है नहीं ले जाऊंगा। बोले कौन है? बोले दाऊ दादा ना ले जाऊंगा। बल दाऊ संग न ले जाऊं। बोले क्यों?
वो कान में बताऊंगा। कोई है नहीं वहां पे, फिर भी कह रहे कान में बताऊंगा। बोले क्यों? गोर है मैया, कहीं मेरी भामर पर रही होंगी और बहू ने कहीं जे देख ली और या के माला पहना दी तो मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, या ना लेके जाऊंगा। मैं कार हूं ना मैया, तू मैया एक काम कर दी। बोले कहा, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। आज की कथा में ज्ञान वैराग्य के बाहर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। आज तो ठाकुर जी की लीला चलती है बस। मैया बोली, अच्छा लाला तो को गोरो कर दूंगी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, ये ब्रज भाषा की रसियां हैं। बोले कहा, गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो गोपिन ने बुला, और गोपिन ने बुलाए करके यहाँ मंगल गाजे बाजे थे, गीत संगीत बधाई जो संगीत ब्याह के उमे गवा दे। मैया बोली, छोरी तो मिली ना है अभी। छोरी को कहा मैया ढूंढ लूंगा, और तेरो लाला ऐसा सुंदर है, कोई आ जाएगी ब्याह करवे तो, तू तो मंगल गवाए दे। बाबा ते कह के मंगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, पर सांची कह कब लावेगी मोको तो सुंदर छोरी। यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी करें ब्याह की। अगले दिन मैया ने सब गोपीन को ये बात बताई दे। अरे कल तो पता लाला का कह रहा, बोले का मेरा ब्याह कराए दो। सब गोपियां बैठ करके हंसन लगी। इतने में ठाकुर जी आ गए। एक गोपी बोली, लाला ब्याह करेगो? सोई ठाकुर जी 100 काम छोड़ के, हाँ तू करावेगी ब्याह? बोले हाँ कराए दूंगी। कहाँ है मेरी बहू? वो इतनी सारी बैठी हैं, जो तो को बढ़िया लगे बाकी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी चारों तरफ गोपीन को देखें और सब गोपीन के ऐसे घूंघट उठामे और गोपी को मुखमंडल देखें। मैया जे तो कारी है, एक घर में 2 कारे रहेंगे अंधेरो है जाएगो। अरे अमावस्या तो मैं है गयो मैया, एक पूर्णिमा होनी चाहिए घर में। दूसरी गोपी के पास गए और गोपी सब मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है रही है। ठाकुर जैसे घूंघट उठा कर देख रहे हैं, छोटे से 3.5 साल के। दूसरी गोपी के पास गए, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मैया जी तो लीपा पोती सी करके आवे, वैसे या को मोह गोबर सो है, आए गई है ब्याह करवे, यातना करूंगा। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे, तो दूर एक बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसके मन में भाव आ रहा है, मैं भी अगर युवा गोपी होती तो लाला मेरी भी घूंघट उठाता। उसके मन की भावना ठाकुर जी पर पहुंच गई। सो ठाकुर जी सबके पास घूमते घूमते वो पंक्ति में नहीं बैठी थी, दूर बैठी हंस रही थी। बूढ़ी बड़ी मैया चलो फिरो भी ना जाए, 2 लोग उठामे। ठाकुर जी ने वाकू देखो, दौड़ के गए और वाकी गोद में बैठ गए। मैया मिल गई बहू, यही तो करूंगा ब्याह। बिना दांत वाली अम्मा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, 2 ही दांत हैं। तो ठाकुर जी अपने होठ उठा के बोले, मेरे भी तो 2 ही दांत हैं, बहू के भी 2 दांत, मेरे भी 2 दांत। आधी रोटी जे खाएगी, आधी मैं खाऊंगा। अरे लाला जा पे तो चलनो ना आवे, या तो 2 लोग उठा के चले। मैया कबू कबू चलते चलते मैं तो गिर जाऊं, तेनू तो मुंह को कितने दिन गोदी में उठा। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ठाकुर जी फिर जब कभी भी ब्रज में जितने दिन रहे, वो बेचारी मैया जब तक जीवित रही, जब जब सामने आती ठाकुर जी घूंघट कर ले, तेरे पति जा रहा सामने थे। इतना सुख देते हैं उसको। सब गोपियां ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब मोहित हो जाते हैं। पर ये मधुर लीलाएं सबके चित्त का हरण कर रही। बंधुओं, इन बातों पर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये वही हैं जिनके लिए कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर ध्यान गम्यम। ये वही हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके लिए कहा गया खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। जिनके लिए वेद हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता थर थर कांपते हैं,
पूरा ब्रह्मांड जिनकी भ्रगुटी पर चलता है, उनकी लीला देखो वृंदावन में। कैसी लीला करते हैं, किसके भाव में? प्रेम के भाव में आकर, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। ऐसे लीला करके ठाकुर जी ने सबको अपने वश में कर लिया। आगे ठाकुर जी अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिए, 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। उनसे कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों को मुक्त किया। मैया ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे प्यारी श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, ले चल पर ओ संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया। बोलो वृंदावन धाम की। सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे, और यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मेरे प्राण आधारे तुम हो, मेरे प्राण आधारे तुम हो, मैं तेरे
ठाकुर जी गोकुल से सब ब्रजवासियों के साथ वृंदावन पधारे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। 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 हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पूरा नहीं गाएंगे, एक दो पंक्ति विशेष गा देते हैं। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रकटो शालिग्राम। देखो, वो एक भैया बैठे हैं, वो सातों निधियों के चित्र, सातों निधियों के चित्र है ना, दिखाओ इस पे, स्क्रीन पे दिखाओ। सातों ठाकुर जो इस पद में हैं, सबके एक साथ दर्शन। अरे इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, बाकी सबको दिख जाएंगे, यहीं दिखाओ। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रकटो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो, ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा
वास्तव में हम जिनकी वजह से यहाँ मिल रहे हैं वो तो हमारे प्यारे गिरधर लाल हैं। और अब बंधुओं, व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, संख्या भी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मिलने का क्रम हम कहीं कर नहीं पाए ज़्यादा आप लोगों से। कई बालक कुछ लेके भी आते हैं, दूर से दिखाते, हम ले भी नहीं पाए। परसों कथा का विश्राम है, परसों सुबह 11 बजे हम मिलेंगे और या तो यहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी संख्या में आप हैं, या फिर कोई एक जगह बता देंगे वहां मिल करके सब यहाँ आना। फिर कथा और विश्राम के दिवस प्यारे गिरधर लाल जी भी यहाँ आ जाएंगे तो सब लोगों को लाल जी का दर्शन भी हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से हम यत्र तत्र कथा कहने जाते हैं, उन्हीं की कृपा से कोटा आए हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम करो। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो। सप्त निधि को ही उजियारो, सप्तनिधि को ही उजियारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद आज हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन धाम की। जय। ठाकुर जी ब्रजवासियों के संग वृंदावन पधारे। वृंदावन में कुछ विशेष लीलाएं की, कालियानाग मर्दन किया, वेणु वादन किया, गोपाष्टमी गौचारण किया। वृंदावन लीला को तो कल विस्तार से हम सुनेंगे। आज गोवर्धन लीला उत्सव है कथा में। बंधुओं, वृंदावन अति प्रिय है ठाकुर जी को, और उसके प्रिय का कारण, प्रियता का कारण, क्योंकि श्री प्रिया जी ने वृंदावन का निर्माण किया है। सब सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, पर श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री लाडली जी श्री राधा रानी ने निर्माण किया है। किशोरी जी ने एक एक कण वृंदावन का अपने हस्त कमल से रखा है। अब चाहे वो जैसा है, छोटा है, पतला है, पर ब्रजवासियों को अति प्रिय है और ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अखंड ब्रजवासी हैं हमारे लाला, कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। ऐसे वृंदावन को ठाकुर जी प्रीति करते हैं। भगवान ने जितनी भी मधुर रस की लीलाएं की हैं, सबका विस्तार वृंदावन में किया। कोई व्यक्ति अगर श्री जी का नाम उच्चारण करता है, कोई व्यक्ति अगर ठाकुर जी का नाम उच्चारण करता है,
पर कोई व्यक्ति वृंदावन का नाम उच्चारण भी करता है तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। वृंदावन 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 वृंदावन। हम तो कहते हैं श्री जी को नाम गाओगे तो ठाकुर जी रीझेंगे, ठाकुर जी को नाम गाओगे श्री जी रीझेंगे, पर वृंदावन को नाम गाओगे तो ठाकुर जी भी रीझेंगे, श्री जी भी रीझेंगे, गिरिराज जी भी रीझेंगे, यमुना जी भी रीझेंगी, वृक्ष वल्लरी भी रीझेंगी, वृंदावन के संत भी रीझेंगे। पंचायतन है वृंदावन में। अगर इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिरों में जाते हैं तो आपका वृंदावन प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। सबसे पहला, वृंदावन आते ही रज को प्रणाम करो। वृंदावन आते ही सबसे पहले रेणु को प्रणाम करो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो रज सामान्य नहीं है बंधुओं। भगवान, अभी एक लीला आती है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया तो सब ग्वाल बाल भगवान ही बन गए। और जब ठाकुर जी ग्वाल बाल बने, बछड़ा बने, बछिया बने, गैया बने, उस रूप में ठाकुर जी ने संपूर्ण 84 कोस की ब्रजमंडल की रज को अपनी जीभ से चाटा। क्योंकि बछिया बछड़ा बन गए, घास चरते हैं, पत्ता खाते हैं, उस समय ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श व्रजरज को प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रजरज प्रसाद है ठाकुर जी का। इसलिए हमारे यहाँ रज को मिट्टी बोलना भी अपराध है। अब मैं बहुत ज्यादा गहराई के व्रज की चर्चा तो नहीं करूंगा। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा। रसिक संत क्या करते हैं, सोहनी लेकर के और व्रज की रज को सोहनी करते हैं। और सोहनी कैसे, हमारी आपकी तरह झाड़ना नहीं है। वो क्या करते हैं, अब करके बताऊं दिखे तो, झाड़ू लेकर के और उसकी सीखों को ऐसे करके और फिर रज में ऐसे ऐसे उसको धीमे धीमे भीतर करते हैं। जितने भी कण होते हैं निष्ठुर वो सब बाहर आ जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं। फिर रज को तो सामान्य कर देते हैं, साधारण कर देते हैं। ऐसे सेवा करते हैं जैसे किसी मानव की सेवा कर रहे हो, जैसे किसी त्वचा का स्पर्श कर रहे हो। व्रज की रज। तो सबसे पहले वृंदावन जाते ही नियम बना लीजिए, वृंदावन की सीमा जहां से लगती है वहां गाड़ी रोकिए, रोक करके वहीं से दंडवत प्रणाम करो और वहीं रज लेकर के माथे से लगा, रज लगा, व्रज रज, रज को प्रणाम। फिर दूसरा, जब वृंदावन में प्रवेश करो, वृक्ष वल्लरी जो वृंदावन के हैं उनको प्रणाम करते चलो। क्यों? वृंदावन में वृक्ष कौन है? आशा महो चरण रेणु जशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल मलतोषधीणाम। ये उद्धव आदि जो भक्त भगवान के हैं उन्होंने प्रार्थना करके मांगा है कि हमें वृंदावन के वृक्ष पौधे गुलमादी बना दो। जितनी भी गोपियां जिनके साथ ठाकुर जी ने रास किया वो सब भी वृंदावन के वृक्ष वल्लरी बन गई हैं। इसलिए उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं, वो सब गोपी हैं। हमारे हरिराम व्यास जी, मध्य प्रदेश के ओरछा में निवास करते हरिराम व्यास, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, वो तो वृंदावन के वृक्षों को नित्य आलिंगन करते और कहते, हे व्रज आप कृपा करो, आप कृपा करेंगे तो मुझे व्रजधाम मिल जाएगा। रज की उपासना और वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों की उपासना से वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। वृक्षों को हृदय से लगाओ, प्रणाम करो। तीसरा, व्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज में जन्मे चाहे जैसे भी हैं वो पूजनीय है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हमको भी प्रिय हैं। चाहे वो गारी देवें, चाहे वो
मारें, चाहे वो कुछ उल्टो सीधो करें, आपके पैसा ले लें, कुछ भी करें, तब भी ब्रजवासियों से प्रेम ही करो। भैया जिनने ठाकुर जी नाए छोड़े, मधुमंगल श्रीदामा को ठाकुर जी घोड़ा बना करके चढ़ जाते हैं, सब देवता आकाश से देखते हैं ठाकुर जी कैसे बढ़िया घुड़सवारी कर रहे हैं मधुमंगल श्रीदामा पे। थोड़ी देर घूमने के बाद मधुमंगल श्रीदामा जैसे लाल जी होते हैं तो मधुमंगल बोलो अब लाला तू बन, और ठाकुर जी घोड़ा बना दी। और जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा चढ़े, ब्रह्मादि देवता आकाश से दौड़े ब्रह्मास्त्र आदि लेकर के। ठाकुर जी बोले सावधान, ये ब्रजवासी हैं, ये मुझ को परमात्मा नहीं मानेंगे कभी भी, ये जो करेंगे मुझको सब स्वीकार है, प्रेम है, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार का आप आक्षेप नहीं कर सकते। तो जिनने ठाकुर जी ना छोड़े वो आपको कैसे छोड़ देंगे? या हमारे ब्रजवासी इनकी बातों को बुरा मत मानो, ब्रजवासी जैसे भी हैं उनको प्रणाम करो, पूजनीय। हाँ, कोई बहुत विशिष्ट अपराध करे तो फिर उसको, वो तो कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ना है, पर फिर भी ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा। तो रज के प्रति, वृक्षों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, और चौथा यमुना जी के प्रति। लोग बाग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को पूजन नहीं करते, बिना दर्शन किए आ जाते हैं। राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी बाद में, पहले ये 5 प्रणाम होने चाहिए। रज को प्रणाम करो, वृक्षों को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, और ब्रजवासियों के यहाँ से कुछ मधुकरी पालो। ब्रजवासियों के यहाँ जाओ, उनके हाथ फैला कर, थाली में नहीं, हाथ फैला, और कहो आपके घर में जो भी सामग्री बनी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, मधुकरी हमको दे दो। मधुकरी का मूल रूप कैसा होता है? रोटी, रोटी पे ही सब्जी, सब्जी पे ही कढ़ी, कढ़ी पे ही दाल, उसी पे ही सब रबड़ी आदि सब एक ही गोल, पूरा हाथ अंजलि में जितना आ जाए उतना ले लो, उसको एक कोने बैठ करके पाओ। चौथा प्रणाम यमुना जी को, और 5वां प्रणाम श्री गोपेश्वर महादेव। साक्षात देवादिदेव महादेव गोपी बन करके बैठे हैं वृंदावन में, उनको प्रणाम करेंगे तब गोपी से दृष्टि प्राप्त होगी, तब राधा रमण जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर बिहारी जी जाओ। आज तक ये 5 प्रणाम किए नहीं, सीधे राधा रमण जी हुआए, राधा वल्लभ जी हुआए। इसीलिए तो भीड़ भी होती है मंदिरों में इतनी, क्योंकि 5 जगह गई नहीं, सीधे वहीं आ गई सारी भीड़। कम से कम हमारी कथा सुनने वाले ऐसे जाओ। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे का समय है वृंदावन होके आ जाए, नहीं, 24 घंटे से कम के लिए वृंदावन जाना ही नहीं है कभी भी। जब भी जाना है, आपके पास में अगर 5-6 घंटे हैं तो कहीं और हुआ हो, जयपुर में गोविंद देव जी करे आओ, नाथद द्वार हुआ हो, सांवरिया सेठ हुआ हो, वृंदावन जाओ तो जिस समय प्रवेश किया है घड़ी देख लो, 24 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं 24 घंटे में एक बार प्रिया प्रियतम दोनों सन्मुख आते हैं हर व्यक्ति को। अब जो गया ही लस्सी पीने हैं, चाट पकौड़ी टिकिया खाने, उसको नहीं देखेंगे, पर जो वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम के अनुभव से गया है, ब्रजवासी वृंदावन वासी हम कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटा वृंदावन में रहो, और 24 घंटे में जितने गौर से राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी देखे, उतने ही गौर से आमने सामने आने वाले हर व्यक्ति को देखिएगा, परखिएगा। और 24 घंटा पूर्ण होने के बाद नेत्र बंद करके स्मृति दोहराइएगा कि आपको किसका चिंतन हो रहा है वृंदावन में, ठाकुर जी के अलावा, यमुना जी के अलावा, वृक्षों के अलावा, रज के अलावा, जीवात्माओं में, मतलब मानव जैसे दिखने वालों में जिसकी छवि सामने आ जाए, समझ जाना वही ठाकुर जी थे, वही मिल करके गए। करके देखिएगा प्रैक्टिकल, और फिर हमें बताना। और वो व्यक्ति ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको दोबारा, और ये बात प्रमाणित है, चाहे व्यक्ति साधन शून्य हो, चाहे व्यक्ति महापापी क्यों ना हो, 24 घंटा वृंदावन में रहता, ठाकुर जी उसके सामने आते जरूर।
किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे नहीं पता। कहो तो भीड़ में कोई कौनी मार के गया था, नेत्र बंद करके उसी का चिंतन आया, समझना वही थे ठाकुर जी जो कौनी मार के गए। और एक और बात, दिल्ली वालों का, बंबई वालों का या बाहर के जो लोग होते हैं, उनमें से किसी का चिंतन आएगा ही नहीं आपको, आएगा ब्रजवासी का ही। उसी के चित्त से ठाकुर जी ने आपको देख लिया। हमारे व्रज के प्रमाणित संत इन बातों को कहते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो वृंदावन में इन पंचायतनों को प्रणाम करो। रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। उसके बाद कहीं दर्शन करने जाओ। और एकांत तो अब बचा नहीं, बहुत भीड़ हो गई वृंदावन में अब भी लेकिन बहुत एकांत जगह हैं, वहां का प्रचार मत करो, वहां जाकर के बैठ जाओ। आधे से ज्यादा तो गलती देखो हम लोगों की, हमने ही भीड़ बहुत करवा दी है वृंदावन में। आज लोग हमको ही कभी लगता है कि इतनी भीड़ हो गई, हमारा ही मंदिर जाना दुष्कर हो गया है। पर श्री जी की कृपा के बिना तो कोई आ नहीं सकता। श्री जी शायद चाह रही हैं कि जितने हो सके जल्दी जल्दी सब पर कृपा करें, सबको अनुभव करावें। पर फिर भी एकांत स्थान ढूंढो, वहां फोन नहीं चलना चाहिए, वहां कोई फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वहां बैठ कर के हम पे तो पद इतने सारे अच्छे अच्छे पद याद आ रहे हैं, वो सुनावें, ऐसा बढ़िया भाव। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम दोनों। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। ये वृंदावन का नियम है, ऐसे वृंदावन में रहना चाहिए। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। मैया के लाला आजकल तू खुश ही खुश रहे हुए। बोले मैया मुझको जी काम बहुत बढ़िया लगो। क्यों? प्रिया जी ने निर्माण किया उसका। कालिया नाग का मर्दन किया, वेणु वादन ठाकुर जी ने वृंदावन में करना प्रारंभ किया। गोपाष्टमी का उत्सव ठाकुर जी ने वृंदावन से प्रारंभ किया। छाक लीला ठाकुर जी, छाक मतलब सुबह भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वन में जाके खाते हैं, वो छाक लीला ठाकुर जी ने कैसे करते हैं। विब्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। इतना सुंदर ठाकुर जी की छाक लीला का वर्णन है। कैसे खाते हैं ठाकुर जी? विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। अपनी एक बाम में तो वंशी लगते हैं, दूसरे बाम में एक गैया बुलाने वाला एक ऐसा शंख जैसा ठाकुर जी धारण करते। कल गोपाष्टमी पर वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन अगर आमेंगे सोशल मीडिया पर देखना, राधा रमन जी यहाँ पहनते हैं, उसको श्रृंगी बोलते हैं, जिससे शंकर जी का अभिषेक करते हैं ना, ऐसी श्रृंगी होती है। उसको ठाकुर जी बजाते हैं तो उसके स्वर से गैया दौड़ के आ जाती हैं। कल गोपाष्टमी पर ठाकुर जी पहनते हैं। वहां ठाकुर जी श्रृंगी रखते हैं, यहां वंशी लगा लेते हैं। और वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हाथ में तो मृषण कवलम यानी कि रोटी का ऐसा रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ में रखते हैं और दूसरे हाथ में उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, मिर्च तो नहीं खाते ठाकुर जी, आम का अचार, टेंटी का अचार और काय का अचार, नींबू का अचार और कोई है आंवला, हींग का अचार, ऐसे बढ़िया बढ़िया अचार ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के लिए अचार बनाया कीजिए घर में, लेकिन दो चीज का ध्यान, बहुत तीखा ना हो, बहुत खट्टा ना हो। ठाकुर जी ऐसा अचार पाते हैं। और कभी कभी, अभी तो जैसे सर्दी आ जाएंगी, सर्दियों में ठाकुर जी को बाजरे के रोटला बनाओ, बढ़िया कढ़ी बनाओ, गरम गरम पकवान ठाकुर जी पाते हैं। अचार ठाकुर जी अब लेंगे, जिस दिन धूप निकले उस दिन ठाकुर जी गौचारण करने जाएंगे, अचार के साथ में बढ़िया रोटी पाते हैं। चटनी बनाओ, चटनी भी तीखी ना हो। कभी कभी व्यवस्थित थाली मत लगाओ ठाकुर जी की, हम तो कहते हैं थाली के समान बड़ी रोटी बनाओ, और वही में अचार, वही में चटनी, वही में कढ़ी, वही में पकौड़ी, वही में सब धर दो और जय जय जाओ, गैया चराया, छाक ले जाओ।
ऐसी छाक लेके जाऊं मैं ठाकुर जी। और फिर आप पाओगे तो आपको एक बाबा हैं नाथ द्वार में, हैं हमारे व्रज के, नाथ द्वारा विराजते हैं, नाम नहीं बताऊंगा भीड़ हो जाएगी। वो छुपे रहते हैं और उनके पास कोई जाए ना उसी में भलाई है, क्योंकि वो गाड़ी से ही बात करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी सेवा, ऐसा मैंने अनुभव किया। आपने लाल जी का अनुभव होता रहता है, पर मैंने श्रीनाथ जी का अनुभव बाबा की कुटिया में किया अपने आंखों से।